तो एक विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं अग्रवाल जी और गुप्ता जी के साथ, गुरु के बारे में, सदगुरु के बारे में। बहुत अच्छे सवाल जवाब आए। तो अब हम आज अग्रवाल जी कुछ कहेंगे मैं के ऊपर। मैं एक इल्यूजन है और इन्होंने कैसे पहचाना, कैसे इनको इस बात की अनुभूति हुई, कैसे ये इस गहराई में उतरे गए। और ये बहुत सुंदर बात है और गुरुग्रंथ साहब की इसमें भरपूर इसकी जो है एंडोर्समेंट है इस बात की, और प्रशंसा भी है, और बहुत ऊंचे पद पर रखा है जिसके अंदर से मैं छूट जाती है, बहुत ऊंची अवस्था पे रखा है। और मैं समझता हूँ जिसमें ये मैं छूट जाती है उसी को ही नाम की प्राप्ति होती है। तो मैं आप में कैसे छूटी और कैसे किस प्रकार से आप क्या कहना चाहेंगे, मैं इल्यूजन है क्या है, उसके बारे में चाहे साइंटिफिकली चाहे अदरवाइज आप हमें अपने तजर्बे वाली बात भी हमें कुछ ऐसा समझाएं। धन्यवाद। गगन जी कुछ कहेंगे? जी, मुझे इसमें भी लगता है कि अगर एक सवाल की तरह ये पुट की जाए बात, तो शायद और ज्यादा अच्छी तरह से सफाई से ये बात आ सके। क्योंकि जब सवाल होते हैं तो सवाल में ना कोई एक डायरेक्शन आ जाती है एक चीज के अंदर। अभी ये हमारी चर्चा पिछली बार भी कुछ ब्रीफली स्टार्ट हुई थी, और व्हाट्सएप के ऊपर भी इसमें कुछ हमारे एक्सचेंजेस इस विषय पे हुए थे जो पूरे नहीं हो पाए थे। तो उसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड करके फिर सवाल अपना रखता हूँ। एक तो बहुत बार हमारी चर्चा में आता है, अभी आपने भी कहा, अरोड़ा जी ने भी और प्रमोद जी ने भी, कि मैं का टूटना, होमे का टूटना और प्रभु का मिलना एक तरह से एक ही घटना के दो पहलू हैं। तो एक बात, एक बैकग्राउंड की तरह से। दूसरी बात अग्रवाल साहब ने जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी वो ये कही थी कि मैं एक इल्यूजन है, लेकिन फिर भी उस इल्यूजन में वो इल्यूजन टूट चुकी है, लेकिन उसके अंदर फिर भी मैं वापस आके एक तरह से पार्टिसिपेंट हो जाता हूं इस सृष्टि का, ताकि वह उस सृष्टि से अलग भाग ना जाऊं। तो मैं उस अवस्था से उतर कर, इस तरह की उन्होंने बात कही थी, मैं ध्यान से सुन रहा था क्योंकि बहुत कीमती बात थी, कि फिर मैं उतर के फिर पार्टिसिपेंट आ जाता हूं। अब वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हाँ उतर के, वो बात 5-7% की नहीं है, बात यह है कि वो एक स्टेप है, एक स्टेप हम नीचे आ गए, वो परसेंटेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसके अंदर। तो ये 2-3 जो चीजें थी, तो इसके अंदर 2-3 सवाल मेरे निकल के आते हैं जिसके मेरे मन में काफी कंफ्यूजन है। एक तो अगर मैं इल्यूजन है, अगर मैं ये एक हाइपोथेसिस लेके मानता हूं बात, तो जब इल्यूजन टूट गई, या तो इल्यूजन टूटने का मतलब यह आपको नजर आ गया कि इल्यूजन नहीं है, मतलब वो है ही नहीं मैं। तो जब मैं है ही नहीं तो मैं वापस कैसे आ सकता हूं? अगर मुझे सपोज एक इल्यूजन है कि मुझे लगने लगा कि यहां तो एक भूत खड़ा है, अब वो भूत है ही नहीं, या कोई मुझे और चीज लगने लगी कि यार ये तो कुछ चीज सांप थी, वो रस्सी का एग्जाम्पल लिया था, तो अब मुझे नजर आ गया वो सांप नहीं है, वो रस्सी है, तो वो दोबारा सांप तो बन नहीं सकती। या एक बार आपको अगर नजर आ गया इल्यूजन है तो इल्यूजन है, बात खत्म हो गई। तो वो फिर आप उसमें दोबारा कैसे इल्यूजन में आ सकते हैं, ये थोड़ी सी एक बात कंफ्यूजन वाली लगी। दूसरी ये लगे कि जब उसको पाना और परमात्मा के साथ मिलन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जो बहुत संगत भी लगती है बात, तो फिर आपके जो बाकी सवाल अभी बचे हैं, तो वो सवाल कैसे बचे रह गए? तो ये क्या कुछ अवस्था जो है, ये कहां की अवस्था के बारे में आपने जिक्र किया, इसको अगर लेते हुए खुलासा करें तो वो और भी हमारे को समझ में आ सके। मैं तो ये कहूंगा कि गगन जी जो सवाल करते हैं बहुत गहराई में उतर के, सवालों में बहुत जवाब छुपे होते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा मैं ना बहुत पुराना, जैसे लोग कहते हैं ना पुराने पापी है, इसी तरह मैं बहुत पुराना खोजी हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत जन्मों से खोज कर रहा हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है अंदर से। तो मेरे को ना, और मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्या आया है क्या नहीं आया है, लेकिन सवाल पूछने जरूर आ गए हैं। और शायद मुझे लगता है कि सही सवाल अगर पूछे जाएं तो वो आपका, बहुत लोग कहते हैं ना कि राइट क्वेश्चन इज आस्क्ड 50% ऑफ द आंसर इज हिडन इन द राइट क्वेश्चन इटसेल्फ। तो शायद वो है, तो वो उसके अंदर रह गई। और मुझे लगता है अगर हम सही ढंग से सवाल करें और सही वो करें तो उसके जवाब मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। बहुत सुंदर बात की जी, आप इनका जवाब देंगे?
ऐसा थोड़ा अपना अनुभव भी बताना चाहूंगा, जैसे अरोड़ा जी ने कहा कि कैसे मैं का टूटना शुरू हुआ और कैसे यहाँ तक पहुंचा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपके जो 3-4 सवाल थे वो बाद में मैं अगर भूल जाऊं तो मुझे थोड़ा उसको उस टाइम में रिमाइंड कराना। तो मैं थोड़ा सा अपने लाइफ के स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ कि मुझे बचपन से ही ये, मतलब बचपन के टाइम से ही ये बहुत लगता था कि किसी ने बहुत चीज कोई एंजॉय की कर ली, उसके बाद क्या हुआ, वो तो खत्म हो गई। या किसी को दुख आया, दुख के बाद वो आया। या किसी ने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, उसके बाद में जब एंड टाइम आया तो सबका सब जीरो हो गया। तो किसने हासिल किया और किसने सुख पाया, किसने दुख पाया, ये विचार सबसे चलता रहता था। और मतलब मन में एक अजीब सी वो रहती थी। और साथ में जो धर्म के बारे में जितना भी देखने को मिलता था, उसे कभी मुझे मतलब अच्छा भाव नहीं आया। मुझे मतलब कोई कन्विंसिंग चीज नहीं लगी धर्म के ऊपर। कारण कि मुझे धर्म के साथ में जो नजर आया वो सिर्फ भगवान से सौदेबाजी नजर आया, कि भगवान एक वो है, दाता है, जिससे हम उसको प्रसन्न करके जो भी चीज मांग सकते हैं और वो हमें देता है। मतलब मेरे को जो भगवान का जो रूप जो हमें नजर आया, जो कि जनरली परिचय 90% धर्म को वही माना जाता है कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करता है और भक्तों का खास ख्याल रखता है। तो मन में ये बड़ा गहरा सवाल था, कब बहुत टाइम बचपन से था, कि भगवान अगर है तो पूरा सृष्टि को चलाने वाला है, और वो सृष्टि का चलाने वाला है तो उसके अंदर तो कोई भी समझ लो जो भेदभाव, बायसिंग, फेवरिज्म नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जो भगवान की नहीं है वो तो फिर इंसान हो गया, तो इंसान के गुण है। जो मेरी ललोचप्पा कर रहा है मैं उसको खुश कर दूं। जैसे जज है, जज को किसी ने वो कर दिया, या स्कूल का टीचर है, किसी को ज्यादा खुश कर दिया टीचर को, तो वो उसको ज्यादा मार्क्स दे दिए। तो क्या भगवान में भी वो गुण होने चाहिए जो हमारे आम इंसानों में है? तो ये कभी कन्विंस नहीं हुआ, ये लॉजिक कभी कन्विंस नहीं हुआ कि भगवान की जो भक्ति करेगा भगवान उसको ज्यादा खुश करेगा। फिर भक्ति का पर्पस क्या है तो वो भी ऐसा समझ में नहीं आता था। तो मेरे को ये लगा कि कुछ फालतू की बातें हैं, पंडितों की बनाई हुई बातें हैं, इनके अंदर कहीं कोई दम नहीं है। पर इस बीच में चलो मैं आध्यात्मिक जर्नी का थोड़ा बताता हूँ कि मुझे मेडिटेशन का सबसे पहला एक्सपीरियंस 26-27 साल की उम्र में ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का कोर्स करने हमारी कंपनी में लोग आए, तो पहले मुझे झलक मिली कि अध्यात्म क्या है। उसमें उन्होंने अध्यात्म का मतलब बताया, मेडिटेशन का मतलब बताया कि मेडिटेशन में हम अपने माइंड को शांत करके उसको ट्रांसडेंटल टेक्निक बताई कि एक शब्द का सहारा लेंगे, ऐसा ऐसा गहराई में उतरेंगे, उससे हमें अंदर एक बड़े खुशी मिलेगी। तो जो खुशी हम बाहर ढूंढ रहे थे वो खुशी अंदर मिलेगी, एक ब्लिस मिलेगी। उसके बाद उसने क्या क्या छोड़ दिया, उसके बाद क्या अनुभव होंगे वो आप खुद देखना, बाद में देखना। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कोर्स था और मैंने किया, और मुझे बहुत फायदे इस तरह के हुए कि मुझे सिर दर्द रहता था वो कम हुआ, मन में रिलैक्सेशन मिलती थी, नींद मेरे आने की प्रॉब्लम हमेशा खत्म हो गई। तो फिजिकल लेवल पे इस लेवल पे फायदे हुए। तो ये एक इंट्रोडक्शन था। पर तभी भी मुझे असल में अध्यात्म का मतलब नहीं पता था। सबसे पहले एस.एन. गोयनका, जिनका मैंने पिछली बार जिक्र किया था, उन्होंने अपने विपासना पद्धति उन्होंने की, पर बौद्ध के वो थे फॉलोवर। उन्होंने अध्यात्म या धर्म का उन्होंने जो क्या बोलते हैं डेफिनेशन दी एक प्रवचन में, जो इतनी अपील कर गई, तब से मेरा झुकाव अध्यात्म की तरफ हुआ। उन्होंने कहा कि एक तो धार्मिक होना, हिंदू होना, सिख होना, ये होने से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब मुस्लिम होना, ईसाई होने से कोई रिलेशन नहीं है। धर्म की सिर्फ परिभाषा ये है जो आदमी विकारों से दूर है। विकार कैसे दूर होंगे? आसक्ति से कम होंगे। आसक्ति कि अपने मैं से आसक्ति। तब मुझे झटका लगा कि हाँ, ये मैं असली कारण है, और मैं जितना जितना दूर होता गया उतना आदमी धार्मिक होता गया। बड़ी सिंपल डेफिनेशन तो बहुत अच्छी लगी, और उसमें उनकी टेक्निक थी, विपासना की टेक्निक थी। वो टेक्निक तब से फॉलो करनी शुरू की। अब उसके बाद मन में ये तो आ गया है कि अध्यात्म कुछ सही चीज है, धर्म जो है वो तो बिगड़ा हुआ रूप है, ये आ गया। उसके बाद इस चीज को एनफोर्समेंट मिलती रही। जितना मैंने, मेरी माता जी को ब्रह्म ज्ञान के पढ़ने के बारे में इंटरेस्ट था। ब्रह्म ज्ञान बड़ी सिंपल सी चीज कहता है कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। पूरा जगत मिथ्या है, जिसके अंदर मैं भी आ गया, मतलब मैटर भी आ गया, ये सबके सब इल्यूजन है। जब वो सब इल्यूजन है तो आई भी उसके अंदर इल्यूजन है। और सिर्फ ब्रह्म का मतलब सुपर कॉन्शियसनेस से है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, सिर्फ वही फैक्ट है, बाकी सब उससे ड्राइव्ड है।
वो इसकी समझ लीजिए प्रोजेक्शन है, परफेक्ट नहीं है, रियल नहीं है। उसके बाद तो फिर बहुत सारे, अब इसी को जितना मैं पढ़ता गया अध्यात्म में, चाहे पतंजलि का योग दर्शन, चाहे ओशो की जितनी बातें उसके अंदर भी यही चीज नजर आई। या समझ लीजिए कि मुझे सिमिलरिटी ढूंढने की आदत है, जो मन में एक चीज अपील कर गई कि मैं का ना होना ही असली धर्म है या असली अध्यात्म है, वो चीज जड़ कर दी और उसके ऊपर जर्नी शुरू आगे बढ़ती चलेगी। और गीता को भी रिसेंटली पढ़ा, मतलब 10 साल पहले पढ़ा, और उस चीज का थोड़ा अनुभव में आने लगा कि हाँ ये मैं मतलब वाकई में इल्यूजन है। गीता के अंदर भी जो ये तो सब कहते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा है, उसके ऊपर जोर दिया कि आत्मा है, पर आत्मा जन्म लेती है। पर साथ में जो भी कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे में शरण ले, या मेरा ये विराट रूप है, मेरे से ही सारे पर्वत हैं, मैं ही सब ऋषियों में ऋषि हूँ, और क्या था पिछली बार ये एग्जांपल दे रहे थे, पर्वतों में पर्वत हूँ, हाँ धनुषधारी में है, और एक और एग्जांपल लिया था पिछली बारी, सब सर्वश्रेष्ठ, सब चीजों में सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। तो उसका एक जगह भावार्थ ये समझ में आया, वो फिर अपील कर गया कि वो कृष्ण अपने आप को, शरीर को नहीं कह रहे हैं, अपने विराट रूप को, अपने व्यक्तित्व को नहीं कह रहे हैं, वो अपने चेतना को कह रहे हैं। वो आत्मा के लिए वर्ड यूज हो रहा है। जहां भी कृष्ण मैं बोल रहे हैं वो आत्मा के लिए कह रहे हैं। उनका मतलब है कि आत्मा ही सारी चीजों को चलाने वाली है, आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, आत्मा से ही सारा पदार्थ बना है। ये मतलब ये मतलब समझ में आया। आई थिंक ये आप लोग भी शायद उसको एग्री करेंगे। ये उसका असली भावार्थ गीता में कृष्ण जब बोलते हैं तो कृष्ण एज ए व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं, अपने आप को आत्मा के रूप में बोल रहे हैं, और उस आत्मा के रूप को कृष्ण अर्जुन को कन्विंस करा रहे हैं। तो ये और ज्यादा गुण मतलब जमता चला गया। पर सबसे ज्यादा जब कन्विंसिंग लगा, क्योंकि मैं साइंस का बहुत फैन रहा हूँ, मैं मतलब स्कूल में मेरे से कोई पूछता था आप क्या बनोगे, तो मेरे मन में था साइंटिस्ट बनूं। और साइंस के मतलब 8th क्लास में रह के मैंने 12वीं क्लास के न्यूक्लियर फिजिक्स के और इसके एटम मतलब बहुत चीजों की डेप्थ की स्टडी अपने आप से आउटसाइड कोर्स जाके पढ़ने की इच्छा होती थी, वो कर लेता था। और अभी भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कोई खास कॉलेज में नहीं थी, पर इन चीजों पे बड़ा इंटरेस्ट था। उसके अंदर जो चीजें नजर में आई, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, इसलिए मैं साइंस का एग्जांपल देता हूं कि ब्रह्म ज्ञान या सारा अध्यात्म की सारी किताबें तो एक कह ही रही है, सारी फिलोसफी तो कह ही रही है, पर साइंस भी इस कंक्लूजन पे अब पहुंच रही है। शुरू में नहीं थी, न्यूटन के टाइम में नहीं थी, पर आइंस्टाइन के टाइम में, कि जिन चीजों को हम पक्का समझ रहे हैं कि पक्का है ही है, जैसे हम मैटर को पक्का समझते हैं कि मैटर तो है ही है, हमें हमारे आवाज में लगता है कि मैटर तो सॉलिड चीज है, ये तो रियलिटी है। सिमिलरली स्पेस एक रियलिटी है। ये जो स्पेस की लंबाई है, 1 मीटर लंबाई है तो 1 मीटर ही है, या टाइम है 1 सेकंड है तो 1 सेकंड ही है, ये चीजें फर्म है। पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने कहा कि ये सब चीजें रिलेटिव है, और ये रिलेटिविटी इतनी ज्यादा हो सकती है कि मेरे लिए वो चीज 1 सेकंड हो सकता है, किसी के लिए वो 1 साल हो सकता है, या मेरे लिए वो 1 साल है, दूसरे के लिए वो 1 सेकंड हो सकता है। मेरे लिए एक चीज 1 किलोमीटर लंबी है, दूसरे के लिए वो 1 मिलीमीटर भी हो सकती है, बशर्ते हम उस स्पीड ऑफ लाइट के आसपास की बात करें। पूरा यूनिवर्स हिस्से में भी हो सकता है किसी ऑब्जर्वर के लिए, तो भी एक छोटे से पॉइंट में हो सकता है किसी और ऑब्जर्वर के लिए, तो लाइट की स्पीड के आसपास है। इसका मतलब तो बड़ा क्लियर है कि जो भी चीज हम देख रहे हैं, जब ये मेरे लिए कुछ और हो सकती है, दूसरे के लिए कुछ और हो सकती है। इसी मेरे लिए टाइम जो है, मेरे लिए ये इस तरह से मूव कर रहा है कि हर थोड़ी देर में 1 सेकंड हो रहा है, किसी के लिए थोड़ी देर में 1 साल बीत रहा है। तो जब हर चीज रिलेटिव हो सकती है, इसका मतलब हमें जो माइंड, हमारा जो माइंड हमें इस सृष्टि के बारे में जो आभास दे रहा है, जो परसेप्शन दे रहा है, वो अपने अपनी परसेप्शन नहीं है, रियलिटी नहीं है, मतलब वो सिर्फ एक आभास है, वास्तविक नहीं है। ये चीज बड़ी क्लियर हो गई, ये तो आप भी मानोगे। साइंस ये चीज क्लियर कर दी है कि जो आप मैटर देख रहे हो वो मैटर नहीं है, जो आप टाइम देख रहे हो टाइम नहीं है, जो आप स्पेस देख रहे हो वो स्पेस नहीं है, तीनों की, और मास जो देख रहे हो मास नहीं है। हर चीज रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, ये तो मानते हैं ना। ये उसकी वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, ये उसकी वन ऑफ द डेफिनेट इंटरप्रिटेशन है कि ये सारी चीजें रियल नहीं है, या ये सारी चीजें वो है, ये उसकी एक कोण की परिभाषा है, उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है विदाउट अ डाउट। ये डेफिनेट है कि सब चीजें रिलेटिव है। जब हम ऐसा, मैं रिलेटिव की ही बात कर रहा हूं, मैं इसलिए इसको इंटरप्रिटेशन नहीं मान रहा। ये प्रूव हो चुका है कि रिलेटिव है,
टाइम हमारे लिए कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है। इसका मतलब जो चीज एब्सोल्यूट नहीं है वो तो मतलब रियलिटी नहीं है ना। इसका हमारे माइंड ने हमें एक चीज परसीव करके दी है, वो फैक्ट नहीं है, वो फैक्ट से तो अलग है। जब वो अगर फैक्ट है तो मेरे लिए भी वही होना चाहिए, किसी और के लिए जो है। तो जब वो फैक्ट से अलग है, अच्छा चलो यहाँ तो अभी यहाँ तक बात हुई। जब मैटर के बारे में पढ़ना शुरू किया, मैटर के बारे में उस दिन मैंने जैसे बताया था कि अगर हम सिर्फ एटम के लेवल में देखें तो मतलब 99.99999% सिर्फ एम्प्टी स्पेस है। और जब एटम के भी जब अंदर जाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल पे जाते हैं, तो उससे भी ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा है कि अगर पूरी अर्थ को देख लिया जाए तो पता चल जाए कि एक क्रिकेट की बॉल के बराबर ही उसके अंदर मास सॉलिड है, बाकी सारा का सारा एम्प्टीनेस पूरी अर्थ के अंदर में। यहां तक साइंस तक पहुंच चुकी है। और कल को क्या पता ये भी पता चलेगी कि वो भी जो नजर आ रहा है सॉलिड, वो भी एनर्जी का कंडेंसेशन फॉर्म है। इसका मतलब ये सब एनर्जी है जिसको हम देख रहे हैं। जब वो एनर्जी, इसका ना फिजिकल फॉर्म में कुछ है ही नहीं, ये तो हमारी इंद्रियों को वो चीज नजर आ रही है जो चीज हम परसीव कर पा रहे हैं। इनफैक्ट कलर भी कुछ नहीं है, ये तो आपको पता होगा। हमारे आईज को जो लाइट मिल रही है वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी की है, उसको माइंड एज ए लाइट परसीव कर, डिफरेंट कलर परसीव कर रहा है। ये सारा परसेप्शन है। मतलब जो भी हम देख रहे हैं वो हमारे इंद्रियों का परसेप्शन है, फैक्ट से दूर है। कलर क्या है, मतलब हम कोई चीजें देख रहे हैं ये ब्लू कलर है, एक्चुअली यहाँ पे ब्लू कुछ भी नहीं है। अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखें, 1000 माइक्रोस्कोप से, तो ब्लूनेस खत्म हो जाएगी। वो तो सिर्फ वो जो लाइट पड़ी, व्हाइट लाइट, उसमें से उसने कुछ कलर एब्जॉर्ब कर लिए, बाकी आ गए। तो हर चीज जो है साइंस के हिसाब से देखा जाए तो वैसी नहीं है जैसा माइंड देख रहा है। हमारे लेवल के ऊपर जो इंद्रियां काम कर रही हैं उनको वैसा दिख रहा है। और तो बहुत सारे एनिमल हैं जो बहुत अलग तरह से दुनिया को देखते हैं। ये भी बैड है, उनको कुछ और नजर आता है। और हमें जिस चीज में खुशबू नजर नहीं आती, एक प्राणी को बहुत दूर तक उसमें खुशबू नजर आ जाती है। एक चमगादड़ की बात तो है ही। खैर, चमगादड़ जिसकी आंखें नहीं होती हैं, तो चमगादड़ कैसे देखता है? हम कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कि लाइट आई और वो हमारी आईज में पड़ी। उस आईज में पड़ने के बाद, जैसे वो प्रमोद जी ने कहा, इंद्रियों ने एक कलर बनाया जो दिमाग के अंदर लाल निकल आया। लेकिन अगर कोई उसे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव से देखेगा तो उसे अलग नजर आएगा। जैसे चमगादड़ है, चमगादड़ उसको हाई फ्रीक्वेंसी वेव से रिफ्लेक्ट करके देखता है तो उसे कुछ और ही नजर आता है। एक बहुत पिक्चर आई थी इसी चीज में, एलियंस के नाम से। उसके अंदर क्या था कि एक दिखाया था कि एलियन बाहर से आया है, उसकी जो देखने की क्षमता है वो एलियंस के नाम से। उसमें ये दिखाया था कि एलियन आता है और उसको दुनिया अलग ही तरह से नजर आती है हमारी, क्योंकि उसकी जो इंद्रियां हैं वो अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं। तो उसको अगर आप पानी में हैं तो नजर नहीं आएंगे, अगर आप पत्थर के पीछे भी खड़े हैं तो नजर आ जाएंगे। तो मतलब वो डिफरेंट तरह से इस दुनिया को परसीव करता है। तो ये सारी साइंस, क्योंकि साइंस की अंडरस्टैंडिंग से पिक्चर बनती हैं तो ये इसी तरह से बनती हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि हमारी इंद्रियां हमारे को एक एस्पेक्ट दिखवाती हैं। ये थोड़ा सा मैं प्रमोद जी से स्लाइटली डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। सिर्फ एक एस्पेक्ट पे नजर डालती हैं हमारी, उसको उस पर रोशनी डाल पाती हैं, उसकी टोटलिटी में रोशनी नहीं डाल पाती है। और वो एस्पेक्ट भी रिलेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन ये इतनी जरूरी बात नहीं है। इसको आगे बढ़ाएं कि ये किस तरह से इल्यूजन से लिंक्ड होता है, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी बात है। एक लेवल तक देखा जाए तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट हम देख रहे हैं, पर अब बहुत सारे साइंस यहां तक मानने लगे हैं कि एक्चुअली हमें मालूम ही नहीं कि बाहर कुछ है कि नहीं, आप बैठे हो कि नहीं बैठे हो मालूम ही नहीं। हमें इतना मालूम है कि मेरे माइंड के अंदर ये इमेज बनी है। मतलब दिस इज ऑल, ये कहीं फिलोसफर तो कहते हैं, साइंटिस्ट भी बात करते हैं कि देयर इज नो गारंटी दैट व्हाट यू आर सीइंग इज एक्चुअली देयर, देयर इज नो गारंटी। उन्होंने वक्तव्य दिया साइंटिस्ट ने, इसी के ऊपर बहुत ही सुंदर वक्तव्य है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसके अंदर, जहां अरोड़ा जी आप बैठे हुए हैं जिस कुर्सी के ऊपर, उस कुर्सी पे आपकी एक 3D इमेज मैं डाल दूंगा, और जो सामने वाला व्यक्ति होगा वो ये नहीं बता पाएगा ये देख के कि आप बैठे हैं या आपकी 3D इमेज बैठी है। तो ये चीज बतानी असंभव हो जाएगी कि एक सड़क पे आदमी जो चलता हुआ नजर आ रहा है आपको, कि वो आदमी इंसान सच में इंसान ही चल रहा है या एक वो 3D होलोग्राफिक इमेज चल रही है। इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत दूर नहीं है हमारे से। ये तो टेक्नोलॉजी की बात हुई।
पर साइंटिस्ट यहां तक मानने लगे कि आज कोई गारंटी नहीं है, जितना उनको इल्यूजन नजर आया मैटर के अंदर पूरी दुनिया में, कि जो हम देख रहे हैं वाकई में वो है। मतलब यहां तक वो कहते हैं कि इतना पता है कि हमारे अंदर ये इमेज है, हमारे माइंड के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आई है, बट वेदर आउटसाइड देयर इज एनीथिंग और नॉट, पता चले कि एक्चुअली ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर ही है, सिमुलेशन ही है। मैट्रिक्स मूवी तो देखी होगी आपने। मतलब ये भी एक हाइपोथेसिस है साइंस की कि पूरा का पूरा, जैसे कंप्यूटर के अंदर, गेम के अंदर कैरेक्टर होते हैं ना, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन में होते हैं, एक्चुअली हार्ड फिजिकली कुछ नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है। वो इसलिए भी लगता है जब स्पेस और टाइम वेरी कर सकती हैं, तो ऐसा भी लगता है कि शायद सारा का सारा सिमुलेशन ही है। तो ये, और स्पेशली मैट्रिक्स के बाद इस चीज की और आभास बढ़ा। तो अब मैं, आप सोचते हो कि मैं एग्जांपल इसलिए देता हूं अपनी बात को कन्विंस करने के लिए, पर मैं वाकई में कन्विंस हूं कि ये इट इज वेरी वेरी लाइकली कि एक्चुअली कुछ है ही नहीं बाहर। ये तो हो गया बात इसके साइंस और इसके संदर्भ में। अब मैं एक और एग्जांपल देके इस बात को कहता हूं कि मैं इल्यूजन से कैसे मैं कन्विंस हो चुका हूं। तो वो मैं एग्जांपल आज सोच भी रहा था कि अदरवाइज दूंगा। सपोज एक गाड़ी की कार है, अभी गूगल ने कार बनाई है जो कि ड्राइवरलेस कार है, बिना ड्राइवर के चलती है। अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, 100% सक्सेसफुल नहीं है, पर चलना शुरू हो गया है। और हम उस गाड़ी को अपने शरीर से कंपेयर कर रहे हैं। वो एनालॉजी में देना चाह रहा हूं। कोई अगर ये ढूंढा जाए कि गाड़ी का मालिक कौन है, अब वो देख रहा है गाड़ी चल रही है, वो टायर से पूछता है कि क्या तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम मालिक हो? टायर ये जवाब देता है कि मुझे तो फोर्स मिल रहा है एक्सेल के अंदर में, तो मैं चला रहा हूं। वो फोर्स जितना मिलता है मैं वैसे चलता हूं, मैं तो सिर्फ सेवक हूं, मालिक कौन है मुझे नहीं मालूम। सिमिलरली हम अपने बॉडी से पूछें, कि कोई हाथ से पूछे तो हाथ ये जवाब देगा कि मेरे को तो कहीं से इंस्ट्रक्शन मिल रही है, मेरे नर्व्स को कंट्रोल, मोटर कंट्रोल को सिग्नल मिल रहा है, और सिग्नल के हिसाब से मेरे फिंगर के मूवमेंट हो रही है। यही चीज पैर से पूछी गई। फिर कहा, किसी ने सोचा कि चलो और देखते हैं, इसकी आंखों से पूछा जाए कि आप मालिक हो? आंखों ने कहा, भाई मैं भी सेवक हूं, मुझे तो जो भी बाहर दृश्य दिखाई दे रहे हैं, मेरे जो भी मेरी लाइट को फोकस करने की कैपेबिलिटी है, उससे जो इमेज बनती है उनको मैं सिग्नल फॉर्म में किसी को भेज रही हूँ, जिसको भेज रही हूँ वो शायद मालिक होगा, मैं तो सेवक ही हूँ। तो इस तरह से फिर किसी ने कहा कि ये दिल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उससे पूछा भी, दिल क्या तुम मालिक हो? कहता मैं तो सिर्फ ब्लड सप्लाई कर रहा हूँ इस शरीर को, और मेरे को भी सप्लाई करने के लिए कहीं से इंस्ट्रक्शन आ रही है कि तुम्हें इस बीट से बता रखना है, ऐसे ऐसे करना है। ऐसे लंग से पूछा गया, हर चीज से पूछा गया, तो हर जवाब में जवाब आया कि मुझे कहीं से इंस्ट्रक्शन मिल रही है। तो ढूंढते ढूंढते वो इंसान को जो इस खोज में लगा है कि इस घर का, इस गाड़ी का मालिक कौन है, इस गाड़ी को चला कौन रहा है, वो गया ब्रेन के पास। ब्रेन में वो जब घूमा तो उसको सारे ब्रेन अपने ब्रेन में एक सिंगल पॉइंट नजर नहीं आया, उसके अंदर करोड़ों न्यूरॉन्स नजर आए। हर न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से सिग्नल एक्सचेंज कर रहे हैं। तो वो हर एक से तो पूछ नहीं सकता, किसी न्यूरॉन से पूछा, कहता मुझे कुछ नहीं मालूम कौन मालिक है, मैं तो सेवक ही हूँ, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे मालूम है कि इस 2 और 2 को 4 करके इधर भेज देना है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरा एक प्री प्रोग्राम काम है मेरे न्यूरॉन का, और मैं अपना काम कर रहा हूँ। इस तरह के ब्रेन के अंदर करोड़ों न्यूरॉन से पूछ लिया। तो अब यह बोला कि इन ब्रेन को भी चलाने वाला मन है। तो वो इंसान खोज में और आगे गया कि मन, देखते हैं कि मन मालिक है इसका, शरीर का, इस गाड़ी का मन मालिक है। मन के अंदर में जब पहुंचा तो मन के अंदर भी पता चला 3 पार्ट है। एक पार्ट है जो कि इच्छाएं रखता है। मन की इच्छा से जब जिक्र की बात, तो पाया गया कि ये इच्छाएं हमारी अच्छा स्वाद की इच्छा है, वो मेरे को स्वादिष्टान चक्र से मिल रही हैं, वो मेरे अंदर इच्छाएं पैदा कर रहा है। ऐसी मूलधार चक्र से मिल रही है, अनाहत चक्र से मुझे प्रेम करने की इच्छाएं मिल रही हैं। पर मैं मन तो सिर्फ उन इच्छाओं के हिसाब से काम कर रहा हूं, और उन इच्छाओं को फिर आगे बुद्धि को देता हूं। बुद्धि सोचती है कि वो इच्छा पूरी कैसे करे, तो बुद्धि के पास गए। बुद्धि कहती है मैं तो सिर्फ एक कंप्यूटेशन कर रही हूँ, कंप्यूटर हूँ। जो मन की लगन हुई, श्रुति हुई, मन ने मुझे वो भाव बताया कि ये चीज चाहते हैं, ये मालिक जो है ये चाहता है, तो मैंने उस हिसाब से एफर्ट करना शुरू की। अपनी जानकारी पहले, मतलब उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की, फिर क्या करना चाहिए वो सोचा, वो प्लान किया। इसके लिए मैं चित्त का सहारा लेता हूँ। तो चित्त के पास गए। चित्त क्या है कि वो सारी मेमोरी का भंडार है। अब तक जो हमने एक्सपीरियंस लिए थे, जो इन्फॉर्मेशन ली थी, उन
से बेसिस से ऊपर हमारे सारे संस्कार बनते हैं, उस बेसिस के ऊपर बुद्धि जो है डिसीजन लेती है। तो जितने भी हमारे अंदर एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट अपना अपना फंक्शन रोल कर रहा है, अपना अपना एक सेवक की तरह काम कर रहा है। किसी को भी ये नहीं मालूम कि असल में मैं कौन हूं। तो ये चीज को मतलब एक आभास होने वाली बात है। मेरे को जब इस चीज में घुसता हूं तो वाकई में पूरे अपने वजूद के अंदर कहीं वो नहीं नजर आता जिसको मैं कह सकते हैं कि ये मैं हूं। मतलब अपनी इच्छाओं से भी हम अपने आप को अलग होकर देख सकते हैं। मतलब ऐसा देख सकते हैं, देखा जाता है कि हाँ ये इच्छाएं मेरे अंदर आई, उस इच्छा ने ये काम करवाया और इच्छाओं से उसको ये फल मिला। आज इस चीज को मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे मन में और बातें थी कि कैसे इस चीज को करूं, मेरे दिमाग में जवान में बातें नहीं आ रही हैं। हाँ जल्दी नहीं। तो कहते हैं काफी मैच करता है, क्योंकि जब हम गहराई में उतरते हैं, आपकी बात ध्यान से सुनते हैं और गुरु ग्रंथ साहब जी की जो फिलॉसफी है उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे उसमें टिक टिक नजर आता है। तो कहते हैं कहा करना दिता लेना, गरीबा अनाथा तेरा माना। गरीब अनाथ मीन्स जो असहाय हैं, हे परमात्मा मुझे तेरा ही, तेरे पर मान है, फख्र है, तेरा ही सहारा है, कुछ भी कहे, तेरा ओठ है, तेरा आसरा है। पर है क्या? कहा करना दिता लेना। जो कुछ कह रहा है तो मैं वही कुछ कर पा रहा हूं। कहा करना, तो जो आप कह रहे हैं ना, मन क्या कह रहा है अभी मुझे नहीं पता कि कौन क्या कह रहा है। वो चित्त के पास गया, बुद्धि ने फैसला लेना था, बुद्धि ने चित्त का सहारा लिया, है ना। इस प्रकार से मन बुद्धि के पास गया, तो कोई ना कोई किसी को कह रहा है, हमारे सारे पार्ट्स को कोई ना कोई कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। तो कहते हैं जी मुझे कुछ नहीं पता, बट जो को पीछे से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो मैं करता चला जा रहा हूं। तो गुरु ग्रंथ साहब में और बहुत सारे शपथ निहित हैं जिसमें ये आपका इस बात की विचारधारा को आगे पुष्टि की जा सकती है कि कहने वाला, इंस्ट्रक्शन देने वाला, ऑर्डर करने वाला, जिसको हम हुक्म भी कहते हैं, वो देता चला जा रहा है और इंसान वही काम करता चला जा रहा है। ये चलिए ठीक है अरोड़ा जी, इस टाइम सारी चीज गुरुवाणी के उसमें देख रहे हैं तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, हमें वो पक्ष भी सुनने को मिल रहा है। हाँ, पर एक चीज ये बता दूं अरोड़ा जी, ये पक्ष वेदों में भी है, ये बात कुछ वेदों में भी है, गीता में भी कुछ हद तक है। तो जो साइंस आज जान रही है, जो थिंकर्स हैं, जो सत्य की गहराई में अंदर गए हैं, उनको उस चीज का बिना साइंस के एक्सपेरिमेंट के आभास पहले से ही हो चुका है और उन्होंने बहुत जगह मतलब रिकॉर्ड किया है इसको। तो बेसिकली सच्चाई जानने के दो तरीके हैं, साइंस बाहर के एक्सपेरिमेंट करके जान रही है, पर अब वो इतना जान चुकी है कि वो अंदर की बातों को भी झलक मिलनी शुरू हो गई है। पर जो ऋषि हैं, जिन्होंने मतलब जो समझ लो स्पिरिचुअल सेंट है, उन्होंने उस चीज को गहराई से अपने अंदर जाके उस सत्य को जान लिया कि ये सब इल्यूजन है। तो दोनों कैसे, और साइंस भी उसी चीज पे पहुंच रही है कि सब इल्यूजन है, और अध्यात्म तो कहता ही है ये इल्यूजन है। एक्चुअली अब इस पूरी फंक्शनिंग में, ह्यूमन बीइंग की फंक्शनिंग में, या समझ लीजिए इस प्रमोद की फंक्शनिंग में मैं कहाँ पे है वो रियली ढूंढना मुश्किल हो गया मुझको। मैंने ऐसा नहीं कि उसकी खोज नहीं की, बहुत खोज की, खोज करने पे देखा कि ये मतलब इसमें से कौन सा एलिमेंट है जिसको मालिक कह सकते हैं पूरे के पूरे मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अंदर मैंने सारी चीजें बोल दी, अब तक का एक्सपीरियंस। मैं इस चीज को एक और तरीके से कहता हूँ। हाँ यस, अब याद आया, मैंने दिन में सोचा था कि मैं ये बात कहूंगा। सपोज मैं अरोड़ा जी की जगह पैदा होता और पूरा उसी वातावरण से गुजरता, तो आज 99.9% अरोड़ा जी ही होता। मैं हो सकता है थोड़ा बहुत जीन का फर्क होता, बिहेवियर में थोड़ा फर्क होता, तो मोरलेस मेरे विचार, मेरी मतलब एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस, मेरे सर्कल, मेरे जिसको भी प्रबोध कह सकते हैं, वो प्रबोध नहीं होते, अरोड़ा होते हैं। क्योंकि तो ये सारा का सारा चीज जो प्रमोद बना, वो जन्म से अब तक के अनुभव से बना ना, तो प्रमोद तो बना, मैं प्रमोद कैसे हो गया? इसमें मैं ये कहूंगा कि वो वातावरण तो वही होता। बहुत बढ़िया बात है। हम जब जप्ती साहब पे और खड्डों की बात करेंगे तो फिर उस पर चर्चा करेंगे। जो आप में लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है वो तो आप ही का होता ना, वातावरण तो वही होता।
ठीक है, तो जो आपका लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है, आप भी गुरु ग्रंथ साहब को जैसे वैसे ही स्टडी करते या कुछ करते, तो आप हो सकता है मच बेटर होते जैसे आज है, या उससे भी बेटर होते। मेरे में वो इंटेलेक्ट नहीं है, इसका मतलब इंटेलेक्ट डालने वाला कोई और है, हमारे सामने वही पढ़ने सुनने को मिल रहा है अपने अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे विचार किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है और बात है, बट हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं बात कुछ और है। तो आपका परसेप्शन तो मच बेटर हो सकता था, ये है। ऐसा बात वो मैं जो कहना चाह रहा हूँ थोड़ी सी अलग है कि मैं अपने आप को प्रमोद समझ रहा हूँ ना अभी तक, हर इंसान अपने आप को वो पर्सनलिटी समझ रहा है जिससे वो दुनिया उसको जानती है। मुझको दुनिया प्रमोद के नाम से जानती है कि नहीं? क्या वो प्रमोद मैं हूं? मेरा सवाल ये है। इस प्रमोद के अंदर जो भी चीजें हैं, समझ लो एक तो शरीर है, शरीर की मतलब बनावट है, उसके बाद क्या बचा? जितने मेरे व्यूज हैं, कंसेप्ट हैं, फिर मेरा मेमोरी है, फिर मेरे रिलेशनशिप है, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो क्या इनमें से कोई भी चीज है जिसको मैं कह सकता हूँ? ये सारी चीजें मिली है ना, तो मैं तो नहीं हूं। तो पूरी प्रमोद की पर्सनालिटी में मैं कहां पे है? ये देखो, ये सारी चीजें तो मुझे बर्थ से अब तक मिली, वो मैं के ऊपर आई, पर मैं से तो अलग, मैं तो उससे अलग हुआ ना। ये मैं के ऊपर एडॉप्शन है जिसको प्रमोद नाम से जानते हैं। तो मतलब ये तो क्लियर होगा कि मैं प्रमोद नहीं हूं। जो प्रमोद के नाम की पर्सनैलिटी मेरे ऊपर लिपटाई गई है जन्म से लेकर अब तक, और शायद उससे पहले समझ लीजिए, अगर आप कह रहे हैं इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं, सपोज दो लोगों में इंटेलेक्ट में फर्क है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे मतलब ज्यादा है, पर सपोज दो लोगों में इंटेलेक्ट का फर्क है या उनके गुणों में फर्क है, त्रिगुण जो है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का परसेंटेज में फर्क है। तो अगर वो फर्क है, वो भी तो या तो मुझे पिछले जन्म के संस्कार से मिला है या सृष्टि ने वो बना के दिए। तो इसका मतलब मैं, अगर हम इसको देखा जाए तो इसका मैं जो हूं इंटेलेक्ट और गुणों की परसेंटेज, बेसिकली वो मैं हुआ, अगर हम देखा जाए डीप रूट में देखा जाए, जो कि मेरी एक्चुअल आइडेंटिटी है। उसके बाद ये पूरी की पूरी बर्थ से लेकर अब तक मेरी पर्सनैलिटी बनती चली गई। तो अगर मैं अपने रूट को देखूं, अपने असली वजूद को देखूं, तो मेरा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस प्लस ये समझ लीजिए, पर ये सब भी तो मोरलेस जीन के अंदर आ गई। जीन कौन से मेरे थे? जीन तो पेरेंट्स ने दिए। तो मैं कहाँ हूं इसके? तो मैं मतलब अल्टीमेटली ढूंढने निकला तो मैं कहीं नजर ही नहीं आ रहा ना। प्रॉब्लम तो ये है। तो मैं कैसे न मानूं कि इल्यूजन है? मैं मतलब कोई भी मेरी आइडेंटिफिकेशन, कोई भी मेरा कैरेक्टरिस्टिक अपना नहीं है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो सारी की सारी मेरे ऊपर आई हैं। तो वो जो मैं है, जो अब उसको देखा जाए तो सिर्फ गहराई में देखा जाए तो यही नजर आता है कि जो चेतना है, जिस चेतना के ऊपर ये सब चीजें आई, वो अडॉप्टेड है। बेसिक मैं वो चेतना है, जस्ट अवेयरनेस है। तो अब तक हम जो जीवन जी रहे हैं, इस प्रमोद को मैं नाम के चल रहा है। सपोज किसी ने मेरी बेइज्जती की, प्रमोद की बेइज्जती हुई ना, उस चेतना की तो बेइज्जती नहीं हुई, उसको तो कोई जानता भी नहीं। दुनिया मुझको प्रमोद के नाम से जानती है। तो उस प्रमोद की हुई ना, तो मेरे को क्यों डिस्टर्ब होना चाहिए? अगर मैं अपने असली रूप को जान लूं, मैं प्रमोद वाला इल्यूजन अगर मेरे से खत्म हो गया, जो कि हो गया, तो मैं उससे डिस्टर्ब क्यों हूं? तो मैं अब उस चेतना की स्थिति में अपने आप को अगर महसूस कर रहा हूं, तो प्रमोद तो मेरे लिए एक एडॉप्टेड है। प्रमोद को किसी ने गाली दी, तो जो मेरे को एडॉप्टेड पर्सनैलिटी मिली थी पूरे जीवन में, उस पर्सनैलिटी से कुछ गलतियां हो या लोगों को गलतफहमी हुई, तो उसके ऊपर लोगों ने उसकी बेइज्जती की, उसको गालियां दी। तो मेरे को तो नहीं दी ना, वो तो उसको मिली जो जीवन में मिला था, जो पर्सनैलिटी मिली थी इस जीवन में, उसको मिली। मेरे से तो वो अलग चीज है। ये भाव दृढ़ होता चला गया, प्रगाढ़ होता चला गया टाइम टू टाइम। और जो अभी आपने मैं के ऊपर चर्चा की ना सर, भक्तों ने गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी दर्ज है, तो उन्होंने ऐसा कहा, भगत सतनाथ जी ने कहते हैं मैं नाही, जो जिसकी अभी आपने व्याख्या की, मैं समझता हूं कि सिख जगत में इस व्याख्या को अडॉप्ट कर लें, जो आपने कहा मैं तो नहीं होना, सब बाहर से मिला हुआ है। तो इस शब्द की व्याख्या इसमें निहित है, बहुत सुंदर की, शायद सिख जगत में पहली बार। अगर इसको अडॉप्ट करें तो जरूर इसकी सराहना करेंगे। और वो ये कहते हैं मैं नाही किछ हो नाही किछ आहे ना मोरा। मैं नाही, कोई हो ही नहीं,
किछ हो नाही, हो भी मैं कुछ नहीं हूँ, मैं नाही किछ हो नाही, किछ आहे ना मोरा, मेरा भी कुछ नहीं है, अवसर लज्जा राख ले सजना जन तोरा, तू ही तो है सब कुछ। ये है, बहुत सुंदर व्याख्या की जी, आप आगे बढ़े। बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ मेरा नहीं। तो अगर हम ये कहते हैं ये मकान मेरा है, तो ये भाव आता है इस मकान का वो मकान है, मतलब ये शरीर मेरा मकान है, मतलब मुझे मिला हुआ मकान है, उस मकान ने एक मकान बनाया, मतलब मैंने नहीं बनाया। अगर इस भाव के साथ हम जिए तो जिंदगी बहुत सुंदर है। मतलब समझ लीजिए कि जहां पे भी हम डे टू डे लाइफ में मैं शब्द या मेरा यूज कर रहे हैं, वहां प्रमोद या प्रमोद का, चाहे बोलने में मैं बोले पर अंदर से बोलने प्रमोद आ, अंदर से आवाज प्रमोद की आ रही है, उसको निकालते हुए मैं निकाले, क्योंकि व्यवहार में बोलेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। वो भाव जितना गहरा होता है, प्रगाढ़ होता चलेगा, उतना आप प्रमोद से हटके मैं में आ गए, मतलब असली मैं में, जिसको बोलते हैं चेतना के अंदर स्थित हो गए। इस चीज को अरोड़ा जी आज से 10 साल पहले एक कविता लिखी थी, आपको एक बार एक दिन सुनाई थी, आपने पता नहीं सुनी है कि नहीं सुनी। उस 10 साल पहले जो भाव इस विचार को लेके थे, वो थोड़ी सी लाइनों में है, मैं फटाफट करता हूँ। हाँ क्योंकि इससे पता चलता है कि 10 साल पहले भाव स्थिति क्या थी। हो सकता है उस टाइम इसकी प्रगाढ़ता उतना हो, सिर्फ इंटेलेक्चुअल रूप में समझ में आई हो, पर पिछले 10 सालों में ये प्रगाढ़ता बढ़ी है, ये खुद महसूस किया है। हाँ जी, ये एक दिन बोली भी है पार्क में, और वहां डिस्ट्रिक्ट पार्क में बोली है, तो जरा ध्यान दें। एक प्रश्न अक्सर मन में आता है कि भगवान अगर है तो किधर रहता है। सुन रहे हैं नहीं, कोई नहीं। एक प्रश्न अक्सर मन में आता है, भगवान अगर है तो किधर रहता है। इस गुत्थी को चलो आज सुलझा ही लेते हैं, कहाँ रहता है भगवान ये आज जान ही लेते हैं। भगवान एक बहुत ऊंचे पहाड़ के पीछे रहता है, भगवान एक बहुत ऊंचे पहाड़ के पीछे रहता है, और उस पहाड़ का नाम है मैं। उस पहाड़ के उधर जाना मतलब है मैं के उस पार जाना। हम चाहते हैं अगर भगवान को पाना, प्रभु प्राप्ति की जो आप बात करते हैं, जरूरी है बस मैं का खो जाना। मैं का भाव अहंकार व आसक्ति को जन्म देता है, और अहंकार काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष जैसे विकारों को उपजाता है। जब अहंकार आ गया तो सारी चीजें उपज जाती हैं। इन विकारों के चक्रव्यूह में फंसकर बेबस से हम रहते हैं, खुद को और दूसरों को परेशानियों में घेरे रखते हैं। ये सारे विकार से हम खुद तो परेशान रहते हैं, दूसरों को। अच्छा, अब ये चीज है जो आपके ने बोला था, मैं शब्द का उच्चारण भी मैं का भाव दर्शाता है। मैं भाव से लिप्त इंसान मैं, मेरे, मैंने, मेरा हरदम गाता है। अगर ये देखना हो कि डायग्नोसिस करनी हो कि इस इंसान के अंदर कितनी होमे है, तो पूरे दिन में उसने कितनी बार मैं, मैंने, मेरा रिकॉर्ड कर लो उसकी पूरे दिन की बातचीत में, और आप देखोगे बहुत फर्क होगा। जो आदमी घमंड में है ना, पूरा दिन उसकी बातचीत में हर दूसरे सेंटेंस में मैं, मैंने, मेरा होगा, और जो ऊपर उठ गया है, जो होमे से ऊपर उठ गया है, उसके अंदर एक कम होगा। बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता व्यवहारिक तौर पे, पर काफी कम होगा। मैं भाव का भुला देता है, मैं का भाव भुला देता है कि हम एक सागर हैं, एक अलग बूंद है हम, ऐसा आभास ये देता है। मतलब मैं, हम के आभास से हम अलग बूंद बन जाते हैं। आपने शायद सुना नहीं, मैं का भाव भुला देता है कि हम एक सागर हैं, एक अलग बूंद है हम, ऐसा आभास ये देता है। मैं का भाव हमें एक बूंद का एहसास देता है। ये बात आप भी बहुत बोलते हैं। मैं के भाव से बनी बूंद 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 से टकराती है, और मैं भाव को भुलाकर बूंद 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 में मिल जाती है। अलग थलग होकर सागर से कितने कष्ट ये बूंद सहती है, और मैं का भ्रम मिटते ही विलय हो सागर में आनंद में वो रहती है। छोटा सा है शब्द मैं, पर पार करना आसान नहीं। हिमालय पर्वत सा विशाल है, उतार चढ़ाव भी कुछ कम नहीं। और उतार चढ़ाव क्या है वो भी बताया है। 2 किताबें पढ़ तत्व ज्ञान समझकर इंसान कुछ ऊपर चढ़ता है, उसी ज्ञान के घमंड में फिर वो नीचे गिर जाता है। फैक्ट है ना। भक्ति मार्ग पर भी अहंकारी भक्त मिलते हैं हर कहीं।
भक्त भी सोचता है मैं बड़ा भक्त हो गया। हिमालय पर्वत सा विशाल है, उतार चढ़ाव भी कुछ कम नहीं। इच्छा जब नहीं रहती कोई, संपूर्णता का भाव आ जाता है, मैं से हो जाता पार वह। इच्छा जब नहीं रहती कोई, संपूर्णता का भाव आ जाता है, मैं से हो जाता पार वह। पाना क्या, खुद भगवान वो हो जाता है। बहुत सुंदर। ये मैं से छुटकारा का मतलब बस खुद भगवान हो जाता है। बिल्कुल सही कहते हैं, भगवान हो जाना, बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल गुरु ग्रंथ साहिब में भी यही कहा, कुछ इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं मैं के ऊपर, तो बात ही फोकस ही मैं को किया ज्यादा से ज्यादा। तो कहते हैं जब हम होते तब तू नाही, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर में उदत जल केवल जल माही। बस वो लहर जिसको मैं का नाम दे दिया, उसी समुद्र से ही तो थी और उसी समुद्र में समा गई। कहाँ गई मैं, कहाँ गई मैं, कहाँ गई मैं जी। एक तो अरुणा जी, मेरे जिससे पिछली बार बात हो रही थी, मैंने इसमें भी लिखा था डीप डिस्कशन में कि मेरे विचार गुरु ग्रंथ साहब से बहुत मिलते हैं। सिर्फ तो ये फर्क है कि मैं परमात्मा में विश्वास नहीं कर पा रहा हूं अभी, परमात्मा की एग्जिस्टेंस में, और गुरु ग्रंथ साहब इस चीज को बहुत लेके चलता है, बेसिक फिलॉसफी लेके चलती है। एक मिनट अरुणा जी, आपका ध्यान चाहिए, एक सेकेंड। ये फर्क, यहाँ पे कंट्राडिक्शन थोड़ा आया था मेरे विचारों में। मुझे ऐसा इंट्यूशन है, आभास है कि कहीं ना कहीं गुरुवाणी में भी ये आएगी बात कि एक्चुअली जो है परमात्मा हमसे अलग नहीं है। जो मैं के खत्म होने के बाद जो बचता है वही प्रभु में आप है और वही परमात्मा है। ये बात मुझे ऐसा आभास है कि शायद आएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या मतलब, अब किसको लगता है ये भी कहना मुश्किल है, कि ये सच्चाई सिर्फ वो है कि मैं का टोटल इल्यूजन इज एवरीथिंग। और आज एक साइंस का बड़ा अच्छा मिला है, मतलब एनालॉजी मिला है मुझे इससे, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा अगर टाइम है। बहुत ही जबरदस्त मिला है। बताओ ये बात तो मैं कह रहा हूँ, आपको कुछ ये आपने कुछ नहीं, ये मैं कहूंगा कि बहुत सारे शब्द हैं गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसे जो आपने कहा। इट्स रियली वेरी नाइस एंड कमेंडेबल। बहुत सारे शब्द हैं कि ऐसा बताया। कहते हैं, एक पंक्ति बता दूं, जपजी साहब की चौथी पौड़ी की लास्ट पंक्ति है स्टार्टिंग में, तो उसमें कहते हैं नानक एवं जानिए, भी इस प्रकार से जानना करो, इस प्रकार से पहचान करो, जिसमें हम भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ और सारा संसार भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। नानक एवं जानिए सब आपे सत्यार, सब कुछ वही तो है, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। जी आप कुछ बोलेंगे इसमें? ना देखिए, 3-4 बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ एक साथ। पहली तो ये कि बहुत परसेप्टिव और बहुत सुंदर विचार है, बहुत ही सुंदर कविता है और बहुत इंसाइसिव कविता है। तो वो चीज बिल्कुल नजर आती है कि बड़ी डीप स्टडी के बाद भाव है ये मन में आएंगे। लेकिन इसमें 2-3 चीजें क्लियर नहीं है जो मुझे नहीं अभी क्लियर हुई, या शायद अभी हमारी चर्चा अधूरी है तो आप आगे कहेंगे उसे। फिर भी मैं उन्हें हाईलाइट करना चाहता हूं ताकि आगे उन्हें कहें आप। एक, इसमें ये जो बातें हैं सारी, ये फंडामेंटली नहीं है। फंडामेंटली ये कही जा चुकी हैं, ये गुरु ग्रंथ साहब में भी कही जा चुकी हैं, ये गीता में भी कही जा चुकी हैं, वेदांत में भी कही जा चुकी हैं, बहुत सारे उपनिषदों में भी कही जा चुकी हैं कि हम एक चोला है हमारा, एक शरीर, क्या उसे आप कार कह लीजिए या बिना ड्राइवर के, या फिर उसको मालिक, मतलब उसको मकान कह लीजिए, कुछ भी, बहुत सारी एनालॉजी दी जा सकती हैं। तो ये चीज तो कही जा चुकी है, और कहने से मेरा मतलब ये है कि हमने ये सुनी भी है, ये बात सभी ने सुनी है ये बात। तो अभी ये इससे आपके वक्तव्यों से ये क्लियर नहीं हुआ कि आपको ये नजर आया या समझ आया, उन दोनों में अंतर रहता है। एक ये होता है कि हमने ये बात समझी, एक भावात्मक, मतलब एक समझ ली मैंने बात, हाँ यार, कि ये सारी चीजें अगर मैं एनालाइज करता हूं तो नजर नहीं आती, और साइंस भी ये कहती है, और गुरु ग्रंथ साहब भी ये कहते हैं, और वेदांत भी ये कहते हैं, और उपनिषद भी ये कहते हैं, कृष्ण भगवान भी ये कहते हैं, बहुत सारे ज्ञानी ध्यानी और समझ के लोग, बुद्ध भी यही कहते हैं, ओशो भी इसी तरह की बातें करते हैं। तो वो बातें सच ही होंगी,
और वो बातें, लेकिन उन बातों को नजर आना और वो बात को हम मान लेना, ये दो बहुत बेसिक अंतर की स्थितियां हैं। तो जब मैं कहता हूं कि ये बात हो सकती है तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसमें क्या शक है। जब इतने सारे लोग कहते हैं तो इसकी संभावना तो है ही, लेकिन क्या ये मुझे नजर आ गई है? ठीक है, तो एक इस चीज की क्लैरिटी अभी आपने अपनी पूरी नहीं करी है। दूसरी, अभी तक जो अरोड़ा जी कहते हुए हैं, इसमें कहीं वह का अभी जिक्र नहीं आया। अभी सिर्फ ये जिक्र आया है कि मैं शायद नहीं हूं या मुझे अभी तक नहीं मिला, लेकिन वह कहीं नहीं आया। ठीक है, तो ये बातें जब हम, और गुरु ग्रंथ साहब सभी जितनी मेरे को समझ में आई है, उसका जोर ही वह पे है कि यार तुम नहीं वह है। तो अभी तो ये डिस्टेंस है। ऐसा लगता है ये कि गुरुवाणी में शायद कुछ नहीं है, मैं का ना होना वह। हाँ, लेकिन वो गुरुवाणी इस तरह से आपका इंट्यूशन है, लेकिन अभी वह की तो बात ही नहीं आई। आपके वक्तव्यों में वह की बात बिल्कुल नहीं आई। सर, इसमें मैं 2-3 शब्द के द्वारा आपका इसका प्रमाण दूंगा। आप बाई चांस ये शब्द सामने आया मेरे, इसमें ये बताया, ये पावन अंक 616 पर है ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब के। तो कहते हैं, बिनसै मोह मेरा और तेरा। मोह बिनसै बहुत आसान से है लफ्ज, मैं पढ़ के बता देता हूँ मोटा मोटी। बिनसै मोह मेरा और तेरा, बिनसै अपनी धारी, बिनसै मीन्स खत्म हो जाना, बिनसै अपनी धारी, संतो यह बतावो कारी, जित होमै गर्भ निवारी। संत से पूछ रहे हैं, भाई बताओ जिससे होमे मेरी दूर हो जाए, होमे अहंकार वाला। तो ये राव की पंक्तियां, अब इसके तहत शब्द की व्याख्या। और पता है नेक्स्ट पंक्ति में क्या लिखा? कहते हैं, सर्वभूत पार ब्रह्म कर मान्या। जो कुछ भी नजर आता है इस संसार में, वो सब प्रभु पिता परमात्मा ही तो है, जिसको आप कहते हो कण कण में वही व्याप्त है सर, जिसमें आप भी शामिल है। मैं कहीं नहीं है, आप वही है जो आप कह रहे थे। सर्वभूत पार ब्रह्म कर मान्या, होवा सगल रह नारी, पेख्यो प्रभ जियो अपने संगे, चुके भीत भ्रमारी। मेरी भीत मीन्स ये पर्दा जो है ब्रह्म का, ये टूट गया, चूक गया, खत्म हो गया कि मेरा प्रभु मेरे साथ ही तो है, मैं ही तो हूं। मतलब मेरे और उसमें कोई भिन्न भेद नहीं है, सब जगह वही है, कण कण में वही है। तो कहते हैं, औखद नाम निर्मल जल अमृत पाइये, गुरु द्वारिये कोह नानक जिस मस्तक लिखया, तिस गुरमिल रोग बिदारी। ये रोग जो है मोहम्मद का, ये तब दूर होता है जब गुरु कृपा करता है। इन्होंने बहुत सुंदर कहा, कहते हैं कि आंखों से दिखाई दिया कि नहीं दिया, मान लिया और बात है, आपको नजर आया कि नहीं आया, ऐसा कुछ था। मैं इसको, हाँ आपकी बात जी पहले करें। फिर मैं यही कहना चाहता हूं कि ये बात अभी तक गुरुवाणी से नहीं मेल खाती है, क्योंकि गुरुवाणी में फिर अगर कुछ ऐसा जिक्र है जहां वह का जिक्र नहीं है, तो वो चीज आप कहें तो वो चीज मेल खाएगी। तू का जिक्र नहीं है, सिर्फ मैं का जिक्र है कि मैं ही हूं, अनल हक आम ब्रह्मास्मि। जहां तू की रेफरेंस में नहीं लिया गया, मैं ये कह रहा हूं गुरुवाणी में नहीं कहा गया, इसलिए जो मैं यही कह रहा हूं ना। तो वो बेसिक डिफरेंस जो है, जो प्रमोद जी कह रहे हैं और जो आप, फिर मैं ये हमेशा कहता हूं कि आप मिला रहे हैं, कुंबले को बता रहे हैं कि नहीं कुंबले ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने तो वह कहा ही नहीं और गुरुवाणी वैसे स्टार्ट करती है। तो ये अभी तक तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद शब्दों में तो चलो ठीक है, वो सिमिलैरिटी हो सकती है, पर अभी तक जो प्रमोद जी की बात है उसमें वह तो कहीं आया ही नहीं है। ऐसा है कि हमारे वेदों में या ग्रंथों में अहम ब्रह्मास्मि भी है और तत्वमसि भी है ना, दोनों चीजें हैं। तत्वमसि का मतलब मैं भी वो हूँ, आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट। हाँ, तो अहम दैट तो है एक तरह से गुरुवाणी में, आई एम दैट है, पर ब्रह्मास्मि नहीं, मतलब सिर्फ वही है, मेरा समझे, और ये ओनली दैट है, मतलब समझिए ओनली दैट है और अहम ब्रह्मास्मि नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज जो लगता है वही इंट्यूशन वाली बात है, क्योंकि मैं कह नहीं सकता शास्त्रीय तौर पे कि होमे का टूटना बिना वह की कल्पना के बहुत मुश्किल है। हाँ? तो चाहे गुरु नानक साहब हम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति में होंगे,
पर उस चीज को कम्युनिकेट करना पब्लिक को इतना मुश्किल था, तो उन्होंने वह के सारी बात कही कि वो समझानी आसान है। वह का नाम लेके मैं को तोड़ना आसान है, बिना वह के मैं को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो हम ब्रह्माष्टमी की बात को अब मालूम है किसने बोली थी? हम ब्रह्माष्टमी एक मुस्लिम ने बोली थी मेरे ख्याल से, मंसूर ने, वो मतलब वही है ना उसका। हाँ, मंसूर ने बोला था, ये ऋषि ने बोला था, तो मंसूर को मार दिया गया था। कि अगर ये सोच लिए अरोड़ा जी, अगर गुरु नानक साहब बोलते हम ब्रह्माष्टमी, मैं ही ब्रह्म हूं, तो लोग उसको गलत समझते। ज्यादातर लोगों ने समझा, मंसूर को गलत समझा, उसको फांसी पे चढ़ा दिया कि वो अपने आप को ब्रह्म मानता है। तो हो सकता नहीं, डरने की बात नहीं है, नहीं, बात ये ऐसी चीज वो किसी धर्म की रक्षा के लिए बात अलग है, पर यहाँ पे उनको लगा कि उस चीज को समझना बड़ा मुश्किल है इंसान के लिए, तो उन्होंने उसको वह करके, उसी चीज को, उसी तत्व को वह करके प्रेजेंट किया पूरे गुरु ग्रंथ साहब में। ऐसा आभास लगता है, अब शर्तें नहीं कह सकता, क्योंकि यही बात ब्रह्माष्टमी और तत्वदर्शी में फर्क नहीं है हमारे अध्यात्म के हिसाब से। और आई एम दैट, या दैट इज वही है, तू ही तू भी कहा गया है ना कहीं पे, बहुत जगह कहा गया तो ही तो गुरुवाणी पूरा तू ही तू की भाषा पे चल रही है। पर ब्रह्माष्टमी और तू ही तू में मुझे एक्चुअली फर्क नहीं नजर आता ज्यादा, और ये गुरु नानक साहब भी उसी भाव में होंगे, पर उनको लगा कि तू ही तू कहना समझाने के लिए ज्यादा अच्छा है। क्या लगता है जी? इसका मैं एक शब्द भी मेरे सामने आ गया, मैं आपको मैं बताऊं। उसमें मैं के ऊपर जैसे रहाव की पंक्ति में पढ़ रहा हूं, मेन मूल सारांश में, तो कहते हैं मेरे राम हर जन आरोग भये। आरोग मीन्स हम रोगी हैं जब तक हमारे बीच में मैं है, और जब वो मैं निकल जाती है तो हम निरोगी हो जाते हैं। आरोग मतलब है ना, कोई रोग नहीं रहता। तो मेरे राम हरिजन, हरि के जन जो है, आरोग भये गुर बचनी जिन जपया मेरा हरे हर, तिनके होमे रोग गए। होमे रोग उनके गए बिल्कुल जड़ से, जिन्होंने हरि का नाम जपा। मीन्स मैं नहीं हूं, मेरी जगह जो भी है सब हरि है, मेरी जगह हरि है, मैं नहीं हूं, मेरी जगह हरि है। और इसी की जो लास्ट पंक्ति है, बल्कि इसके बीच में ये भी स्पष्ट किया कि ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रैगुण रोगी विच होमे कार कमाई। ब्रह्मा जी भी, विष्णु जी भी और महेश भी, शिव जी भी, सबने मैं में रह के ही सारे काम किए, जो कुछ भी किया। तो इसको मैं फर्दर चर्चा ना करते हुए अंतिम पंक्ति के ऊपर आ रहा हूं। जिसकी मैं निकल गई उसके बाद क्या हुआ? तो इस पंक्ति में बताया, जिन सृष्ट साजी सोई हर जाने, ताका रूप अपारो। जिसने सृष्टि को पैदा किया वही जानता है, जिसका रूप अपरंपार है, नहीं बयां किया जा सकता। प्रभु पिता परमात्मा जिसने सृष्टि को बनाया और हम आपको भी बनाया, और जिसके बीच में से उसने मैं निकाल दी, फिर पता है क्या हुआ उसकी अवस्था? ये पंक्ति में लिखा है, नानक आपे वेख हर बिगसै गुरमुख ब्रह्म विचारी। फिर आप में देखने वाला कौन है? वही है, हाँ, फिर वही बचा। नानक आपे वेख हर बिगसै, वही देख रहा है और वही खुश हो रहा है आप में देख के इस संसार और उसकी लीला को। नहीं, देखिए मैं एक चीज कहता हूँ प्रमुख जी, जरूरी नहीं है कि आप और गुरबानी मेल खाएं। मुझे तो दोनों ही, अगर मेल नहीं भी खाएंगे तो भी बातें, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, कोई परेशानी नहीं है। तो ये हम कोशिश कोई बहुत सार्थक नहीं है कि आपके विचार गुरबानी से मेल खाएं। वो अलग भी हो सकते हैं और मतलब ऐसे ही होने चाहिए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं वो अपने पक्ष से कह रहे हैं और वो अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने समझ से कह रहे हैं। और नानक साहब की समझ क्या रही होगी ये तो नानक साहब ही बता सकते हैं। ये तो बहुत मुश्किल है हम लोगों को समझना कि उनके क्या भाव रहे होंगे। तो कोई मुझे लगता नहीं है कि जरूरत है इस तरह की मेल की। जहां मेल खा जाए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जहां ना मेल खाएं वो चीज हमें बिल्कुल एक्नॉलेज करनी चाहिए, उससे शाया भी नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ नहीं मेल खा रहे, नहीं खा रहे, तो मतलब वही चीज मुझे लगता है कि अगर हम बहुत बार हम इन चीजों से शाये हुए करते हैं, और कई बार शायद जो एक समझ की कुंजी है उसको हम थोड़ा सा अपने आप से को दूर कर देते हैं उससे। पहले तो ये कहना कि ये मेरी विचारधारा है, वो अपने आप में बात उतनी सही नहीं है, पर ये समझ लीजिए एक सच्चाई सी नजर आ रही है। अब सिर्फ अब तक के जितना भी फिलॉसफी जो कन्विंसिंग कर रही है, जो जहन को कन्विंस कर रही है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि गुरु नानक जी भी जरूर, मतलब डेफिनेटली उसी लेवल पे थे जिस लेवल पे वेद और ये लिखे गए हैं, गीता के अंदर कृष्ण का ज्ञान है। तो सिर्फ वर्ड का फर्क हो सकता है, पर वो सच्चाई, ऐसा मेरे को इंट्यूशन है कि इसके अंदर भी कहीं ना कहीं उसी चीज का ब्रह्माष्टमी वाला भाव भी इसके अंदर
कहीं ना कहीं होगा। मेरे को रिक्वेस्ट है अरोड़ा जी से कि वो चीज ढूंढे तो कहीं ना कहीं मिलेगी। कहीं नहीं जी, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे फिर सामने आ गया। अब मैं एक के ऊपर एक, जैसे एक बार नेक्स्ट सेशन ले लेंगे और उसमें बहुत सारे शब्दों का इस बात का एंडोर्समेंट देंगे। जैसे अभी ये पावन अंग 123 पे ये शब्द है, तो राव की पंक्ति में कहते हैं हों वारी, मतलब मैं कुर्बान जाता हूँ, हों वारी जियो वारी, नाम सुन मन बसावने, प्रभु के नाम को जो मन में बसा लेते हैं, मतलब मैं छोड़ के प्रभु ही सब कुछ है, ऐसे कहते हैं। हर जियो सच्चा ऊंचो ऊंचा, होमे मार मिलावने, होमे को मारने के बाद ही उससे वो प्रभु पिता परमात्मा खुद अपने आप से मिला देता है। इस पंक्ति में, इस शब्द में एक पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट जो इस प्रकरण से आज के हमारे संबंधित है, और उसमें ये बता रहे हैं, लास्ट में कहते हैं जब होमे मर गई, मैं खत्म हो गई, तो कहते हैं मेरा प्रभु अंतर बैठा वेख है। अंदर बैठ के फिर वही तो देख रहा है, कोई और थोड़ी देख रहा है, वही है। जैसे एक डेड बॉडी है हमारी, सुनो, एक डेड बॉडी है हमारी, हाँ ये जिसमें वह की बात नहीं है। हाँ, क्या कोई ऐसा शब्द है जिसमें वह की बात नहीं है? जिसमें वह की बात नहीं है, ये कह रहे हो कि क्या कोई, हाँ तो ये है ना, ये उसमें कहते हैं मोही तो ही मोही अंतर कैसा, तो ही हाँ ये हो गया ना, तो ही आ गई, मोही तो ही के साथ कंपेयर किया, तो ही मोही अंतर कैसा, नहीं तू पे, तू की बात की गुरु नानक ने की। एक्चुअली जो भाव अहम ब्रह्मास्मि का है कि मैं ही ब्रह्म हूं, वो वाला भाव कहीं ना कहीं अभी भी छुपा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है कि वो अहम ब्रह्मास्मि वाला भाव इसके अंदर कहीं छुपा होगा। नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, उन्होंने शायद उस चीज में जोर नहीं दिया होगा, पर तभी भी मुझे लगता है कि उनकी भी मतलब आध्यात्मिक जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई है। अहम ब्रह्मास्मि ही मुझे लगता है ज्ञान का भंडार है जी। अब मुझे ध्यान आया, तो उसमें बहुत सारे शब्द हैं, खासतौर पर पावन अंग 550, 51, 52, 53, 2-3 पेज पे लगातार शब्द है। 550, 51, 52, 53 पे भी है, और भी बहुत सारे शब्द है जिसपे आपे पे बात की। आपे मीन्स स्वयं वही, आपे मीन्स स्वयं वही। जैसे कहते हैं कि भाई आपे हर आप पकावे, आपे भांडे दे परोसे, आपे ही बैखावे। आप पकावे, खुद ही वो पका रहा है, भांडे दे मतलब डाइनिंग टेबल पे बर्तन वो खुद रख रहा है, परोसे परोस भी वो खुद रहा है, आप पकावे, भांडे दे परोसे। इससे पहले भी शब्द है आपे ही बैखावे। आप मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही सबको कर रहा हूँ और मैं ही खा रहा हूँ, तब हम ब्रह्मास्मि आता। वो शब्द नहीं आया, देखते हैं इसको, पर हाँ आपे में हो गया कि वो, फिर वह पे आ गया। वो बात तो पूरी तरह मेल नहीं खा रही, मैं खा रहा हूँ, मैं ही चला रहा हूँ। ये थोड़ा सा फर्क है, पर कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं आप ढूंढिए, ऐसा लगता है कि आप ब्रह्मास्मि भाव आना चाहिए। अब एक दो और चीजों सवाल गगन ने रेज किए थे, उनका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। हाँ लेट तो हो गए, चलो एक ये छोटा सा आपका था कि आपके जहन में है, तो लगता तो ये है कि जहन में काफी हद तक है। अब सिर्फ ये नॉलेज नहीं है, अब ये एक्सपीरियंशियल लेवल पे है, क्योंकि पहले जो चोट लगती थी अब उसके मुकाबले में चोट लगभग नेग्लिजिबल लगती है अगर कोई डाउनफॉल आता है या कोई बेइज्जती होती है। और पहले मैं शब्द यूज करता था जहां चाहो वहां रहा, बहुत ज्यादा मैं के उसमें चलता था, मैं के भाव में मैं बहुत ज्यादा था किसी टाइम। अब ये लगता है कि जो कैपेबिलिटी है सब दी हुई है, मेरी मैं नहीं हूं, मतलब वो मैं नहीं, तो वो भाव ध्यान में कम होता चला गया, बहुत कम हो गया। इसलिए नहीं, इसमें अगर इसको अगर आप ये जाने ना, चलो तो ही की भी बात की, आप मोही कहते हैं मैं के ऊपर आना चाहिए सारा कुछ, तू की बात की गुरु नानक ने, पर भक्तों ने ये भी तो कहा तो ही और मोही के अंतर को ही मिटा दिया ना, और कहा तो ही मोही और मोही तो ही अंतर कैसा, स्पेसिफिकली तो कहा तो ही मोही, और चाहे तो ही की बात की फिर मोही की भी तो बात की, कहते अंतर ही नहीं है, एक कर दिया, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। जैसे भाई सोने से गहने बने हो, है तो सोना सब में ना, और जल तरंग जैसा, जैसे समुद्र में तरंग है, बस वही पानी समुद्र का है, तो तेरे और मेरे में कोई अंतर ही नहीं है, ये ऐसा कहा ना। हाँ नहीं अरोड़ा जी, इसी को क्या मतलब इसका कहें, तो ही मतलब तू ही मैं हूँ, मैं ही तू हूँ, ये मतलब हो गया, तो आ गया ना, मैं ही तू है, मतलब मैं हम बनारस से आ गया उसके अंदर। नहीं एक तो अंतर, फिर तो तू फिर भी अलग है। जब दूसरी सेंटेंस जब बोला कि मैं ही तू है, मोही तो ही का एक्चुअल मतलब क्या हुआ?
मोही तोही का एक्चुअल मतलब क्या हुआ पंजाबी में? मोही मीन्स मैं और तोही मीन्स तू, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं ही तू है वो नहीं निकलता इससे? यही मतलब निकला ना। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, एक शब्द और आता है, इसको कहते हैं तू करता। सुनो, तू से शुरू की और बात मैं पे ले आए, तू से शुरू की और बात मैं पे ले आए। ऐसे कहा तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हो, जब आपा पर का मिट गया जब देखा तब तू, पर बात तो तू पे आई। हाँ, अच्छा, जो अब ये बात हो रही थी कि कितना जहन में हुआ है, ऐसा ये पूरी तरह नहीं कह सकते, पर काफी हद तक है कि मैं का भाव समझ लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल दिया था 100 किलो के पत्थर से कम होता मुझे लगता है कि कुछ ग्राम ही है। पर हाँ, अभी तक जैसे आपने बोला कि वह के दर्शन मुझे की वाली फीलिंग नहीं आ रही, ये बात लगती है। पर अब ये तो है कि जब मैं कुछ है नहीं तो चेतना तो है, कुछ तो है, वो कुछ को हो सकता थोड़ा और टाइम लगे समझने में। क्या उसके अंदर ये अहम ब्रह्मास्मि का भाव कब आएगा अभी नहीं कह सकता मैं उस चीज में, पर यह है कि मैं से दूर होने का भाव तो काफी हद तक है। चलो, और शब्दों की खोज और विचार इसी प्रकरण को आगे कंटिन्यू रखेंगे और इसकी फिर जी आप लास्ट कंक्लूड करें। तो मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। देखिए, एक मुझे बहुत सुंदर एनालॉजी लगती है जो ओशो ने दी थी। एनालॉजी बोलते हैं कि जब आप इस तरह समझो इसे कि आप पानी हो, अभी जब आपको हों में टूट जाती है या आपकी मैं चली जाती है या आपको एनलाइटनमेंट हो जाती है या जो भी हो जाता है, जिसको भी शब्दिक तौर से हम अलग अलग कह सकते हैं, या आप में सहज धुन चलने लगती है या नाम के अंदर आ जाते हैं या हुक्म में आ जाते हैं, तब आप ऐसा पानी को जब हम हीटअप करते हैं तो क्या होता है? पहले 0 डिग्री, फिर 1 2 3 4 5 98 99 99.5 99.9, लेकिन वो भाप बनता है 100 पे। और भाप के जो गुण हैं वो आपके पानी के गुण से, लिक्विड के गुण से फर्क होते हैं। तो 99 पे भी आप अभी गुण में, तरल वाले गुण में है, और जब वो 100% हो जाता है तब वो एक उसमें क्वालिटेटिव फर्क आ जाता है। तो वो क्वालिटेटिव फर्क की मैं आपसे, और वो क्वालिटेटिव फर्क आपके अंदर वो एक्सपीरियंशियल फर्क है। ये थ्योरी की बात है कि 99% तक हो गया, उसके बाद हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, लेकिन वो 100 में एक क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है। वो 100 आते ही वो उन्होंने ऐसा कहा और ऐसा मुझे मधुर लगता है। यहाँ पे मैं इसको कहूँ कि 99 तक भी एक्सपीरियंशियल है, पर एक्सपीरियंशियल में सडन जंप है 99 से 100 होने में। ये कहना कि वो सिर्फ नॉलेज पे 99 तक पहुंच जाएगा, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ कंसेप्ट बेसिस पे आदमी 99 तक पहुंचेगा, जहां तक मुझे आभास है। क्योंकि उसके अगर उसके फीलिंग्स पे, उसके डे टू डे थिंकिंग पे, उसके माइंड के स्ट्रेस के ऊपर अगर फर्क आ रहा है तो इसका मतलब एक्सपीरियंस में आ रहा है, वो सिर्फ नॉलेज तक नहीं है, कंसेप्ट तक नहीं है। ठीक है, आज की चर्चा ये समाप्त करते हैं। बहुत अच्छी चर्चा थी। धन्यवाद आप सबका जी, शुक्रिया, थैंक यू।